लखनपुर गांव में नंदू नामक एक गरीब आदमी अपनी छोटी सी झोंपड़ी में अपने 2 बच्चों के साथ तथा अपनी पत्नी के साथ रहता था। गरीबी के कारण नंदू अपने बच्चों को स्कूल ना भेज सका। अभी कुछ दिनों से नंदू की बेटी सीमा की तबीयत खराब चल रही थी। गुजारा करने के लिए उस पर खेती का एक छोटा सा ही टुकड़ा था। खेती में से उसे उतना ही अनाज प्राप्त होता था जितना कि वह 2 वक्त की रोटी खा सके। उसकी जिंदगी मुश्किलों से गुजर रही थी। एक दिन नंदू अपने खेत की तरफ जाता है तो वह सोचता है कि उसकी फसल कीड़ों ने खराब कर दी है। उसकी सारी की सारी फसल ही बर्बाद हो गई थी। नंदू दुखी मन से अपने घर की तरफ लौट जाता है। उसके मन में बहुत सारी बातें चल रही हुई होती हैं। घर लौटकर वह अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। पत्नी भी वो सब सुनकर दुखी हो जाती है। मेरे पास एक उपाय है, क्यों ना हम शहर चलें। वैसे भी यहाँ पर हमारी रोजी रोटी के लिए कोई भी सामान नहीं है और ना ही कोई गांव में कोई व्यापार होता है। शहर में हमें कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। नंदू की बात सुनकर उसकी पत्नी सोच में पड़ जाती है। अगले दिन नंदू और उसकी पत्नी बात कर रहे हुए होते हैं। तभी नंदू अपनी पत्नी से पूछता है, सुनो जी, तुमने क्या सोचा शहर जाने के बारे में? ठीक है, जैसा आप कहें। नंदू अपने गांव की जमीन को बेचकर शहर जाने लगता है और वह अपने परिवार के साथ शहर जाने लगता है। शहर पहुंचकर वो लोग किराए के मकान में रहने लगते हैं। नंदू ने अपने घर के पास एक मूंगफली का ठेला लगाना शुरू कर दिया था। सब ठीक चल रहा था। एक दिन कोट पैंट पहने नंदू के ठेले पर एक आदमी मूंगफली लेने आता है। फिर वो साहब अपना हैंडबैग वहीं मूंगफली के ठेले के पास छोड़ जाते हैं। नंदू यह सब देखकर उस हैंडबैग को अपने हाथ में पकड़कर उनको देने के लिए पीछे पीछे चला जाता है। अरे ओ साहब, ये लो अपना हैंडबैग। आप अपना हैंडबैग मेरी दुकान पर ही छोड़ आए थे। अरे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बैग में मेरी बहुत कीमती वस्तुएं तथा पैसे हैं। मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रभावित होकर तुम्हारे लिए एक नौकरी का प्रस्ताव रखता हूँ। कल तुम मेरे घर पर आ जाना। मैं तुम्हारे साथ काम कर कर बहुत खुशी मिलेगी। और वो आदमी शहर का सबसे अमीर आदमी था। घर आकर वह अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। अब कुछ साल बीत जाते हैं। नंदू और उसका परिवार बहुत सुख शांति से रहने लगता है। वो अमीर हो जाते हैं तथा उन पर पैसों की कोई कमी नहीं होती है और वो ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगता है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।